कई लोग तो अपने को मनुष्य भी नहीं समझते हैं, अपने को ब्राह्मण समझ के क्षत्रिय का तिरस्कार करते हैं, अपने को गृहस्थ समझ के साधु का तिरस्कार करते हैं, साधु समझ के गृहस्थ का तिरस्कार करते हैं, का अपने को बंगाली समझ के बिहारी का तिरस्कार करते हैं, कोई बिहारी अपने को समझ के बंगाली का तिरस्कार करता है। ये तो अब मनुष्यता भी नहीं है ना, अपने को हिंदू समझ के मुसलमान का, मुसलमान समझ के हिंदू का। तो जहाँ तिरस्कार है, जहाँ अहंकार है, जहाँ असूया है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है, वहाँ शांति कहाँ से आवेगी? तुम अपने घर में तो आग लगा लो और फिर कहो कि हाय रे जले जले। आग तो लगाई तुमने किसी से ईर्ष्या की तो अपने दिल में आग लगाई, द्वेष किया तो अपने दिल में आग लगाया, अभिमान किया तो अपने दिल में आग लगाया, अपने ऊपर पत्थर रख लिया हो। अभिमान माने अपने को पत्थर रख लेना, होड़ मचाई किसी से, अपना प्रतिद्वंद्वी बना लिया। तो ये आत्मा जो है, ये हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहूद था, सबके सीने में धड़कता एक सा है, दिल भरा सम है। मेय में सम है, मान में सम है और माता में सम है। सम का अर्थ है माता, मान और मेय। इन तीनों में जो मकार है ना, वो एक ही है, समः। स माने सह और म माने मकारा। सम कौन है? में माने जो मालूम पड़ता है, और मान माने जिससे मालूम पड़ता है, और माता माने जिसको मालूम पड़ता है। ये जो लोग आभासवादी हैं, अब भाई 16 धान 22 पसेरी की बात तो जुदा है। वो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति में एक आभास चैतन्य होता है, और फिर वो प्रमाण वृत्ति पर आरूढ़ होकर के प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य से जब जाकर एक होता है, तब वस्तु का ज्ञान होता है। इसको आभासवादी बोलते हैं। अवच्छेदवादी कहते हैं कि जब तुम प्रमेय में चैतन्य का आभास नहीं मानते हो, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य से ऐक्य मान करके ही व्यवहार का निर्वाह करते हो, तो प्रमाण वृत्ति में आभास को क्यों मानते हो? अंतःकरण में आभास को क्यों मानते हो? ऐसे क्यों नहीं कहते कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य? ऐसे ही क्यों नहीं बोलते? ये बीच में एक आभास और प्रतिबिंब काहे को घुसेड़ते हो? क्यों कि जब अंत में तुम्हें घटावच्छिन्न चैतन्य ही मानना पड़ता है, घटाभास चैतन्य नहीं मानना पड़ता, क्योंकि घट में वृत्ति नहीं है, तो वहाँ घट में तो आभास है नहीं है। जड़ चेतन का व्यवहार सिद्ध करने के लिए ऐसा मानते हैं। ये वेदांत की बात कर रहा है। तो समः का अर्थ है मान में वही है, माने हमारे अंतःकरण में जो घट है ना, वहाँ भी वही है, और अंतःकरण में जो वृत्ति है सो भी वही है, और जहाँ अंतःकरण है सो भी वही है। घटावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य बिल्कुल एक है, समः। वही माता है, वही मान है, वही मेय है, उसको सम बोलते हैं। शांतः, शांत माने निर्विकारः, शाम्यति, शांति, शांति अस्या, जहाँ कोई विकार नहीं है। देखो, प्रत्येक विकार उम्र वाला होता है कि नहीं? ये आप न समझते हो? हाँ, न समझते हो तो फिर से समझें। जैसे आपके मन में काम आता है, या क्रोध आता है, या लोभ आता है, या मोह आता है, तो उसकी उम्र होती है कि नहीं? माने थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, वो काल परिच्छिन्न होता है कि नहीं? अच्छा, आप उसके आने के पहले भी थे
और उसके चले जाने के बाद भी हैं। तो आप विकार से परिच्छिन्न तो नहीं है। आप हैं घर के मालिक और उसमें कई मेहमान आए और चले गए, तो आप विकारी कैसे बनेंगे? तो विकारी तब बनेंगे जब उस आए हुए विकार को हमेशा के लिए रख लेना चाहेंगे, या हमेशा के लिए उसको मना कर देंगे कि तुम मत आओ। वो तो कभी कभी आता रहेगा, रोज रोज रात में अंधेरा आवेगा, चंद्रमा में घटना बढ़ना रोज रोज होगा, दिन रोज रोज घटेगा बढ़ेगा, है ना। दिन भी रोज घटता बढ़ता है, रात रोज घटती बढ़ती है, चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है। तो शांत का अर्थ ये है कि ये जो आने जाने वाले विकार हैं उनके साथ तादात्म्य करके अपने को जाने आने वाला मत मानो। गुंडे के साथ तुम व्यापार क्यों करते हो? अपना पार्क के अंदर उसको क्यों बनाते हो? जब तुम समझते हो कि ये गुंडा है और इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये रहेगा कि जाएगा, आपके मन में कैसा भी काम का बेग होवे और एक कोई कह दे कि ओ देखो आप तुम्हारे पलंग पर सांप, देखना उस समय काम झूठा ही हो। हाँ, जहाँ सांप का भय आया काम भाग जाएगा। आपके मन में खूब क्रोध आ रहा है, अरे देखो देखो तुम्हारा बेटा जल रहा है, भग के चले जाओ। ये देखो सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, वृत्ति तुरंत हट जाए। कैसा भी भोजन का परमा आनंद आ रहा हो, झूठे कोई आके कह दे कि तुम्हारा एक रिश्तेदार मर गया है, देखो भोजन कैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन सारी बातों पर अपने मन के विकारों का असर पड़ता है। झूठी बात ये कनफोड़ मामला, सारा मामला जो है वो कनफोड़ का मामला है। माने कान में कोई बात पड़ी और तुम्हारा मन फूट गया, फोड़ मामला है, सारा का सारा कनफोड़ मामला है। तो शांता का अभिप्राय ये, गंगा के किनारे बैठे हैं, गंगा जी की धारा बह रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। कभी फूल बह गया, कभी लकड़ी बह गई, कभी मुर्दा बह गया। तो बनारस में हम लोग शाम को जब नाव पर घूमते हैं, बनारस में एक बड़ी सुविधा की बात यह है कि सायंकाल गंगा पर छाया हो जाती है। ऐसा शायद आप लोगों ने कहीं दूसरी जगह देखा हो कि नहीं देखा हो। सायंकाल 4 बजे के बाद गंगा जी की धारा पर छाया हो जाती है। ऐसे ढंग से घाटों पर मकान बने हुए हैं कि जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकता है तो गंगा पर उनकी परछाई पड़ जाती है, और ये 5-7 मील में ऐसा हो जाता है बोला। तो नाव पर चढ़ चढ़ के वहाँ घूमते हैं, पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुर्दा न मिले। मुर्दा जरूर मिलता है। तो गंगा जी की पवित्र धारा में गंदा मुर्दा भी बहता है। कहीं लोग फूल चढ़ाते हैं, कहीं दूध चढ़ाते हैं, कहीं आरती होती है। ऐसे ये प्रकृति की धारा, ये माया की धारा, ये दृश्य की धारा, ये प्रपंच की धारा बह रही है। इसमें कभी अच्छा बहता है और कभी बुरा बहता है, कभी मन के अनुकूल बहता है, कभी प्रतिकूल बहता है। अब गंगा जी को लगाओ अभियान कि गंगा जी में कभी कोई मरी चीज बह के न जाए। कर दो आंदोलन, संघर्ष करो। अरे बरसात के दिनों में हम देखते हैं
कितनी गाय, बैल, भैंस, सांप, बिच्छू, चिड़िया, है ना, पेड़ पौधे, और टूट टूट के मरते, उनको कोई रोक सकता है? कौन सा अभियान सफल होगा इसमें? शांत, इसी को बोलता है शांत। तो ये बात आप अपने मन को देखें। हमारे मन में ऐसा भी तो दुख होता है ना कि हाय हाय हमारे मन में ये बात क्यों आ गई, क्या दुनिया में ऐसी गड़बड़ी क्या हो गई। ये बहुत करके मन में जो दुख होता है वो अनजान में कई धारणाएं हम लोग बना लेते हैं, कई पूर्वाग्रह हो जाते हैं, कई संस्कार पड़ जाते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि दूसरी जाति में उसके खिलाफ है, दूसरे देश में उसके खिलाफ है, दूसरे प्रांत में उसके विरुद्ध है। हमने एक पुस्तक एक दिन पढ़ी थी, भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जातियों में ब्याह कैसे कैसे होते हैं, आदिवासियों में कैसे होते हैं, गुणों में कैसे होते हैं, भीलों में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न जनजातियों में विवाह की प्रथा कैसी है। 1 दिन के लिए ब्याह, 15 दिन के लिए ब्याह, 6 महीने के लिए ब्याह, नाचने में ब्याह, और कई लोगों का एक साथ ब्याह हमारे हो भारतवर्ष में। हे भगवान, अब कहो कि नहीं हम सब कुशोत ब्राह्मणोचित, एक काशी का पंडित जैसे करता है वैसे ही सबका करवा देंगे, लो मरो। मरना ही पड़ेगा। काशी के पंडित वाला अच्छा है, बढ़िया है ना, उसके बढ़ियापन पर हमको कोई शंका नहीं है, लेकिन करवाओ सबका वैसे ही। तो यदि तुम्हें शांति के मार्ग में जाना है तो बिल्कुल अविचल चट्टान की तरफ बैठना पड़ेगा। तुम शांत हो, शांत। स्वर्गाश्रम में जाके एक जगह बैठा करते थे पहले, तो जहाँ बैठते थे वहाँ गंगा जी में एक बड़ी भारी चट्टान थी, तो आके गंगा जल उस पर टकराता था और उछलता रहता था, छलकता रहता था। अब वो ऐसा मालूम पड़े कि वही है जो मैंने कल देखा है, सोई है, जो कल देखा था सोई है। बरसों तक जाते रहे और वैसे ही छलकता था। कल पानी तो छलकता जा रहा था, पानी तो छलकता जा रहा था, चट्टान सा। तो ये दुनिया बदलती है और आत्मदेव बिल्कुल चट्टान की तरह शांत रहते हैं। कौन पैदा हो गया और कौन मर गया और कौन बिछड़ गया, है ना, इसकी फिक्र नहीं करनी है। अपने स्वरूप में शांत बैठना है। तुम अस्थि हो, भाती हो, प्रिय हो, और ये जाने आने वाले कौन है कि ये केवल नाम रूप है। आप जानते हैं नाम का वजन होता है क्या? जैसे घट 2 अक्षर का नाम है, तो घड़े पर इस 2 अक्षर का कोई वजन रहता है? माने उसका नाम घट कल्पित है, घट में कोई वजनदार चीज घट नाम नहीं है, वो बदल जाता है। अच्छा एक बात आप बताओ, घड़े की जो शकल है उसमें कोई वजन होता है कि नहीं? गोल गोल पेट, छोटा सा गला और सुराहीदार बना दो तो कितना सुंदर हो जाएगा। गोल बटोल पेट और सुराहीदार उसका गला और छोटा सा मुंह। अच्छा इन सब बातों का कोई वजन है उस सुराही में कि नहीं है? उसकी आकृति का कोई वजन नहीं होता, शकल का कोई वजन नहीं होता। आप ब्रह्म तो हो, परंतु उसमें आपकी आँख, आपकी नाक, आपकी जीभ, आपका मुंह, आपका दिल, आपका दिमाग, आपके हाथ, आपके पाँव का कोई वजन नहीं है। ये तो जैसे खड़े में शकल बनी होती है वैसे ही बिल्कुल शकल बनी हुई है। तो आप अस्थि भांति प्रिय रूप हैं, तत्व रूप हैं, सच्चिदानंद हैं। नाहम देहो य सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः, नाहम देहो य सद्रूपो। अब आप एक दृष्टि इस पर डालें। ये असद रूप कर देने से अचिद रूप अनानंद रूप,
अशांत रूपः असम रूपः, ये सब अर्थ इसका हो जाएगा। क्योंकि सच्चिदानंद लक्षणों में से सत को निकाल करके बताया असद रूपः, ये देह कैसा है। तो जिसके लिए महाराज देह के संबंधियों के लिए ही मनुष्य अन्याय करता है सृष्टि में। एक सज्जन कल बोल रहे थे कि इसमें लोग इतना संग्रह करने का ख्याल नहीं करते हैं कि कोई कह रहे। तो कारण क्या है? कब बेटा और बहू जो होगी ना, तो ब्याह करते ही उसको अलग कर देंगे कि कमाओ खाओ, और माँ बाप से खुद ही अलग हो चुके हैं, तो परिवार का कोई बोझ नहीं होता। और हमारे यहाँ के लोग समझते हैं कि हमारा बेटा तो अयोग्य होगा, कमाए कि न कमाए तो हम रख सकें, तो खुद भूखे रह के भी बेटे के लिए रखते हैं, खुद कपड़ा मामूली पहनते हैं, बेटे को अच्छा पहनाते हैं। ये मोह का जो प्रसर है ना, मोह का प्रसर, अब भारी मोह। कुंडली में धन मिलने का योग है, बेटे की कुंडली में नहीं है, तो हम ही रख चलें। इतना बदकिस्मत है तुम्हारा बेटा। तो बोले हमारी बुद्धि है कमाने की और उसकी बुद्धि कमाने की नहीं है। तो देखो, ये देह असद रूप है। जहाँ देह में मैं हुआ, देह माने हड्डी, मांस, जाम, विष्ठा, मूत्र, नाक बाहर को निकली हुई और जीभ पर्दे में बैठी हुई। जीभ पर्दा नशीन है, जीभ पर्दा नशीन है, नाक आगे निकली हुई है, और आंख कभी पर्दा करती है और कभी उठाती है, चम चम चमकती रहती है। कान के छेद हमेशा खुले रहते हैं। दूसरे की बात जो है ना, दूसरे का उपदेश हमेशा सुनना चाहिए, कभी बाहर भी देखना चाहिए, कभी ध्यान भी करना चाहिए। जिह्वा बहुत गुप्त है, हर चीज पर ये नहीं चलनी चाहिए। तो ये जो ऐसा ये ठटरी ठाठ जो बना है, हे नारायण, असद रूप है। असद रूप है माने हमेशा रहने वाला नहीं है। एक बात, हर जगह रहने वाला नहीं है। समुद्र में जाएगा तो गल जाएगा। हर जगह रहने वाला नहीं है, हर समय रहने वाला नहीं है, और हर रूप में रहने वाला नहीं है, और इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई एक नाम नहीं है, इसका कोई एक वजन नहीं है। इसमें अस्ति भांति प्रिय की विषयता तो है, परंतु अस्ति भांति प्रिय रूपता नहीं है। ऐसा ये शरीर है। तो इसको तुम अहम मान के बैठे हो कि ये मैं हूँ। अब जरा वेदांत का विचार करो, कहाँ तुम्हारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है, तुम्हारे मन में कहाँ ममता है, तुम्हारे मन में कहाँ मोह है। आखिर भाई ये परमार्थ का मार्ग है। इसमें यदि तुम केवल पैसों का ही विचार करते रहोगे तो तत्व का विचार कैसे होगा? यदि धंधे के ही विचार में रहोगे तो तत्व का विचार कैसे होगा? थोड़ा समय तो ऐसा निकालो कि जब धंधे का विचार न हो, जब पैसे का विचार न हो, जब कल कारखाने का विचार न हो, और जब राग द्वेष का, शत्रु मित्र का विचार न हो, जब भोग राग का विचार न हो, तो बैठ के शांत भाव से विचार करो, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, इसका बनाने वाला कौन है, मुझ में और उसमें क्या संबंध है, और विचार, इसका नाम होता है विचार। क्योंकि यदि तुम भावना के उत्कर्ष से कहीं पहुंच जाओगे तो भावना ढीली होने पर वहां से लौटना पड़ेगा। कर्म के फल से कहीं पहुंच जाओगे तो कर्म समाप्त होने पर वहां से लौटना पड़ेगा। यदि कोई समाधि बीमारी लग जाएगी तुमको, है ना, तो वो टूट जाएगी, लगी हुई चीज टूट जाएगी।
मिली हुई चीज खो जाएगी, जहाँ जाओगे वहाँ से लौटना पड़ेगा। तो क्या कोई अविनाशी, कोई परिपूर्ण, कोई नित्य ऐसा तत्व है जो तुम्हारा स्वरूप ही हो? तो ये तुम देह नहीं हो, ये देह तो असद रूप है, माने मरने वाला है, अचिद रूप है माने जड़ रूप है, और अनानंद रूप है, अप्रिय है। तो मैं देह नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित। अच्छा, एक सज्जन ने कहा था, वो कल क्या नाम शांति पाठ करते हैं उनका, तो कौन सा पहले बोलते हैं? तो जो है वो स्वस्तिना इंद्रों से है ना, वेदों में। तो एक उसका अर्थ स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवा। वृद्धश्रवा माने जशस्वी, जिसका जस सारी दुनिया में फैला हुआ है, वृद्धश्रवा। और इंद्र माने हाथ का देवता। स्वस्ति न इंद्रो, नो नहीं बोलना, न बोलना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। नो होने से उसका अर्थ नहीं हो जाएगा, बोला, और न बोलने से उसका अर्थ हमारे लिए हो जाएगा, है ना। तो इतना पर नो बोलोगे, यहाँ नो बोलोगे तो यहाँ नहीं अर्थ हो जाएगा। इंद्रो के बाद जो नो होगा ना, तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। तो हाथ का देवता जो यशस्वी इंद्र है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, अर्थात हमारे हाथ से अच्छे अच्छे काम हो, बुरे काम न हो। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ से अच्छे अच्छे काम हो। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। विश्ववेदा माने सूर्य, बोला, विश्व का ज्ञान जिसको होवे उसका नाम विश्ववेदा। विश्व माने दुनिया और वेद माने ज्ञान, सबका ज्ञान जिससे होवे उसको बोलेंगे विश्ववेदा। और पूषा माने सूर्य देवता, बोला, आँख के देवता, माने सबका ज्ञान कराने वाला आँखों का जो देवता है सूर्य, वो हमारे लिए स्वस्ति माने हमारे सुजीवन का हेतु बने। सुजीवन का हेतु बने माने हम अपनी आँखों से अच्छी अच्छी चीज देखें, अच्छी अच्छी चीज देखें। स्वस्ति न, ये न हमें विसर्ग है। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। तार्क्ष माने गरुड़, और अरिष्टनेमी माने जिनका पहिया, जिनकी गति कहीं रुकती न हो, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। न माने हमारे लिए, स्वस्ति माने कल्याणकारी, हमारे सुजीवन के साधन। तो तार्क्ष गरुड़ माने शब्द, बोला, जो कान से हम शब्द सुनते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हमको सुनने को मिले जिससे हमारा कल्याण हो। कोई चोर की बात हमको सुनने को न मिले, डाकू की बात सुनने को न मिले, शराबी व्यभिचारी की बात हमको सुनने को न मिले, हमारे बुद्धि भ्रंश के पथ पर हम न जाएं। तो अरिष्टनेमी, जिनका पहिया, जिनकी गति कहीं रुकती नहीं। इसका अर्थ है कि शब्द चाहे तो ब्रह्म का वर्णन करे, और शब्द चाहे देश का, काल का, वस्तु का वर्णन करे, किसी वस्तु का वर्णन करने में उसकी गति कुंठित नहीं होती। ऐसा जो तार्क्ष माने गरुड़ है, गरुड़ा, आप जानते हैं विनता, है ना, विनता और कश्यप। ये कैसे मिलेगा? एक तो समझने की शक्ति हो, कश्यप हो, और एक विनता हो, विनते है ना गरुड़। विनता माने विनय हो, श्रोता विनयी हो, श्रद्धालु हो, श्रोता विनयी हो, और पिता जो है, वक्ता जो है, वो दृष्टि दान करने वाला होए, और उससे जो शब्द आकर के हमारे कान में पड़े वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्तिन तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति माने बृहति पति, वाक के देवता, वाणी के देवता बृहस्पति, वो हमारे लिए कल्याणकारी होए, अर्थात हम अपने मुंह से ऐसी ऐसी बात बोलें, है ना।
ऐसी ऐसी बात अपने मुंह से बोले जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। किसी को अमंगल अशुभ के मार्ग में हम प्रेरणा न दें। तो स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, दधातु माने धारण करें, और स्वस्ति मान अस्थि में ही सु जुड़ गया तो स्वस्ति हो गया। ये अव्यय है। अव्यय माने हमारा जीवन जो है वो अव्यय अविनाशी परमात्मा से एक होवे, सुजीवन बने। ये पहले मंत्र में बात है। अब दूसरे मंत्र की कल सुना दूंगा। निर्विकारो निराकारो निरवध्यो अमव्यया नाहं दयो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो अमातता नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तो हमच्युतः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। ओम। मैं देह नहीं हूँ, परिच्छिन्न नहीं हूँ। तो देह को मैं मानने से मनुष्य गंदा हो जाता है, क्योंकि हड्डी मांस अपना रूप हो गया। एक इसका रहस्य ऐसा है कि जो अपने को देह मानेगा वो या तो ईश्वर को मानेगा ही नहीं। पहली बात तो ये होगी, और मानेगा तो अपने सरीखा ही मानेगा। अपने बारे में जैसी धारणा होती है, अपने साकार होने की धारणा होगी तो ईश्वर के बारे में भी साकार होने की धारणा होगी। अपने को निराकार जीव समझोगे तो ईश्वर को निराकार ईश्वर समझोगे। अपने को ब्रह्म समझोगे तो ईश्वर को भी ब्रह्म समझोगे। असल में ईश्वर के बारे में समझ जो आती है वो मैं के बारे में जैसी जैसी समझ घटती और बढ़ती है, वैसी वैसी समझ ईश्वर के बारे में भी घटती और बढ़ती है। तो बुद्धि उठती नहीं है, वो कहीं न कहीं ला करके अपने मैं के सजातीय में ईश्वर बुद्धि करवाएंगे। एक अपने फकीरों की बात करते हैं तो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी बहुत हंसी करते थे, बहुत मजाक करते थे। एक लड़की आई, बीए तक पढ़ी हुई, तो उसने कहा कि महाराज जी हमको राधा रानी का मंत्र बता दो, हम भजन करेंगे राधा रानी। तो बोले कि मूर्ख है, बावरी है। तो राधा रानी का भजन करोगे तो मैं मूर्ख हूँ, बावरी हूँ, ऐसे कैसे? बोले कि नहीं, तो कृष्ण का भजन कर, राधा रानी का मत कर। बोले क्यों महाराज, हमको तो कृष्ण से डर लगता है। बोले कि नहीं, तेरे मन का प्रेम ईश्वर के पुरुष रूप से जुड़ेगा, स्त्री रूप से नहीं जुड़ेगा। एक बात सुनाई, माने इसमें भी मनुष्य के आकर्षण का कारण होता है। इसको बिल्कुल कोई अभौतिक और अवैज्ञानिक नहीं समझना चाहिए। तो मन जो है वो किधर खिंचता है? देह का मन, देह वाले का मन देह वाले की ओर खिंचेगा। इससे ईश्वर देह वाला है कि नहीं है इसका पता नहीं चलता।
इससे हमारा देह में बहुत महत्व, हमारी देह में बहुत महत्व बुद्धि है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये तथ्य उसमें से निकलता है कि इस व्यक्ति की अपने देह में बहुत अधिक महत्व बुद्धि है। इसी को ये सत्य, इसी को यथार्थ समझता है। परंतु वो भी एक स्थिति है, वो भी एक साधना है, वो भी एक चलने का मार्ग है। हम उसकी निंदा करने के लिए नहीं बताते हैं, पर ईश्वर का स्वरूप कितना कितना सूक्ष्म होता जाता है। साकारधि तावदस्ते शरीरधीर आत्मनि जावदस्ते। अपने में जब तक शरीर बुद्धि है तब तक ईश्वर में शरीर बुद्धि है, यहीं से वो निकलती है। अब ये शरीर जो है ये तो बढ़ता है, घटता है। एक कवि थे, वो किसी बादशाह के दरबार में गए तो देखने में बड़े कुरूप थे। तो उनको देखते ही सभा में लोग हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा, कोहरही हंसस की मटिये हैं, तुम कुम्हार की हंसी उड़ा रहे हो कि मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो? मिट्टी की हंसी उड़ा रहे हो तो हमारी तुम्हारी दोनों की मिट्टी एक है, और कलाकार की, जिसने इस घड़े को गढ़ा है, उसकी हंसी उड़ा रहे हो तो हमारे और तुम्हारे दोनों के शरीर का गढ़ने वाला वही है। किसकी हंसी उड़ाते हो, माटी की कि कुम्हार की? तो अष्टावक्र जी जब जनक की सभा में प्रविष्ट हुए तो लोगों ने समझा कोई मूर्ख होगा, और बोले कि बाबा मैं शरीर नहीं हूँ, जिसको तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और जितना तुम जानते हो वो मैं नहीं हूँ। मेरे बारे में जो कहा जाता है सो मैं नहीं हूँ, जो देखा जाता है सो मैं नहीं हूँ, मेरे बारे में जो सोचा जाता है सो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचने वाले का आत्मा हूँ, मैं सोचने वाले का मैं हूँ। मनुष्य दूसरे के बारे में अगर कुछ कहता है तो वो अपनी स्थिति की सूचना देता है। कोई फोटो खींचता है ना, तो फोटो से ये मालूम पड़ जाएगा कि किस कोण में बैठ करके इसने फोटो खींची है। तो तुम पनाले में बैठ के बोल रहे हो कि स्वर्ग में बैठ के बोल रहे हो कि बैकुंठ में बैठ के बोल रहे हो कि ब्रह्म में बैठ के बोल रहे हो, ये तुम्हारी बोली ही तुम्हारी स्थिति को जाहिर कर देगी। तुम किस दृष्टिकोण से संसार का फोटो, जगत का फोटो खींच रहे हो, वो दृष्टिकोण कौन सा है? ये अच्छाई और बुराई तब दिखती है दुनिया की हो जब आंख को ऐसे दबा के टेढ़ी कर देते हैं। बुद्धि को टेढ़ी किए बिना दुनिया की अच्छाई बुराई दिख ही नहीं सकती। सीधी बुद्धि में सीधा ब्रह्म दिखता है। ना हम देहो ही सद्रूपो ज्ञान वित्युच्यते बुधैः, ना हम देहा, मैं देह नहीं हूँ। तो एक तो देह में अनेक अंग हैं, अनेक अवयव हैं, इसके अनेक हिस्से हैं। जब कई हिस्से वाली चीज होती है तो वो मैं नहीं होती, वो मैं के लिए होती है। ये आप सोच लो, जिस चीज के कई अंग होंगे वो चीज मैं के लिए होती है, मैं नहीं होती है।
मैं हमेशा एक होता है। तो देह रथ हो सकता है, मोटर गाड़ी की तरह ये देह हो सकता है, परंतु जिसके लिए ये देह है वो देह से न्यारा है। ये देह शब्द में ये अर्थ है। देह माने ढेर, देह उपचय, देह माने राशि। तो जैसे अनेक चीजें घर में होती हैं वो एक के लिए होती हैं, और वैसे ये शरीर का ये आँख, ये नाक, आँख से देख के सुख दुख मैं लेता हूँ, नाक से सूंघ के सुख दुख मैं लेता हूँ, जीभ से चख के सुख दुख मैं लेता हूँ, कान से सुन के सुख दुख मैं लेता हूँ। तो कान, आँख, नाक, जीभ, ये हाथ, ये पांव सब मैं के लिए हैं, मैं के लिए हैं। ये मैं के औजार हैं, ये मैं के बैठने की जगह है, ये मैं नहीं है। ना हम देहो। दूसरी बात क्या बताई? अहम, अहम मम। देह मेरा तो हो सकता है परंतु मैं नहीं हो सकता। अहम पद का प्रयोग करके ये बताया। पर मेरा भी कैसे हो सकता है? मेरा ऐसे हो सकता है कि दुकान में जब नोट आता है तो कहते हैं ना कि ये मेरे रुपए हैं। तो नोट तुमने छापा तो है नहीं, घंटे भर के पहले तुम्हारे घर में था नहीं, तुम्हारा था नहीं, घंटे भर के बाद दूसरे के घर में जाएगा या वो नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी देर तुम्हारे पास रहता है और उतनी देर तुम उसको मेरा समझते हो। ये जो देह है ये नोट की तरह मेरा है, मतलब हाँ, ये कहीं से आया है कहीं जाएगा, रास्ते में थोड़ी देर तुम्हारा मेरा बन करके तुमको लुभा रहा है। तो अयम देहा अहम न भवति मम भवति, ममापि किंचित कालम भवते। ये असली मेरा नहीं है, कुछ काल के लिए मेरा है। और फिर असद रूपा न सद रूपम जस्य स असद रूपा, इसका रूप सत नहीं है। अरे बाबा, रूप के लिए तुम मरते हैं, दूसरे के रूप पर मरते हैं और अपने रूप से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अच्छा, अपने बारे में जो सुंदरता मालूम पड़ती है उसमें कारण होता है अहम। देह में मैं है और मैं रंग रूप है। देखो, वही सुंदरता चीनियों की दृष्टि से कुछ नहीं है और वही सुंदरता अमेरिकनों और यूरोपियनों की दृष्टि से कुछ नहीं है जिसकी सुंदरता पर तुम मरते हो। क्या रखा है? और कौआ और कुत्ता ये तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखते हैं, वो मांस का स्वाद चखते हैं, तो उसको देखते हैं। झूठी अहम भाव होने से अपने में सौंदर्य मालूम पड़ता है और राग होने से दूसरे में सौंदर्य मालूम पड़ता है। और एक दृष्टिकोण से वही सौंदर्य होता है और दूसरे दृष्टिकोण से वही कुरूपता होती है। बचपन में मैंने पढ़ा था कि चीन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पाँव में लोहे का जूता पहना देते हैं, इसलिए कि पाँव उनके लंबे न हो। तो वहाँ जितना पाँव छोटा रहे उसको पहले, अब नहीं, अब तो वैज्ञानिक युग आ गया ना, अब तो वहाँ का भी दृष्टिकोण बदल गया। देखो, पहले नाक छिदवाने को लोग अरे कितना बढ़िया समझते थे, अब तो हमारी लड़कियां मना कर देती हैं कि हम नाक नहीं छिदवाएंगे। तो ये सुंदरता की धारणा में भी परिवर्तन होता है। तो ये देह न अहम है न मम है, और देह है माने अनेकता है इसमें, और असद रूप, इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। अच्छा, जब बच्चा था पैदा हुआ ना, माँ कितना भोला भाला है,
तो कुछ भेद ही नहीं मालूम पड़ता है। माने काला गोरा कोई भले दिखे, लेकिन कहते हो भोला भोला प्यारा प्यारा। हमको एक बार दो बार लोग एक ऐसी जगह ले गए थे जहाँ बहुत बच्चे रहते हैं, तुरंत के पैदा हुए, ब्रिजकंडी में ले गए थे। और झूले में बेचारे तुरंत के एक ही दिन के पैदा हुए, 10-10 बच्चे झूले में, कपड़े के झूले में इधर से उधर हो रहे। उनका मुंह देखा पहले बिल्कुल एक तरीका लगता था। बोले उससे थोड़े बड़े हुए, बोले खेलते हैं, तो बोले बहुत सुंदर हो गए। जब जवान हुए तब लड़कियों को सुंदर लगने लगते हैं, और जब बाल पकने लगता है तो आप जानते ही हैं फिर तो क्या झुर्रियां पड़ने लगे, दांत टूटने लगे, मुंह असत रूप। इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। इसका मतलब ये, इसका कोई असत माने अस्थिर, अस्थिर है रूप जिसका, धूप छाह की तरह जिसका रूप बदलता रहता है उसको कहते हैं असद रूप। और सत्य उसको कहते हैं यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। जिस रूप में जिसका निश्चय कर लिया गया उस रूप को वो न छोड़े। जो रूप आता है और छूटता है, धूप छां की तरह आता है और जाता है, वो रूप सत्य नहीं है, वो तो परछाई है। फूल में जो रंग आता है और उड़ जाता है वो फूल का असली रंग नहीं है, फूल तो माटी है। सूरज की किरणों में से रंग आया और चला गया, रंग तो सूरज की किरणों में से आया। मैंने ऐसा फूल देखा है जो खिला तो लाल था, बाद में नीला हो गया, उसके बाद सफेद हो गया और फिर सूख के गिर पड़ा। तो फूल का वो जो रूप है, वो रंग है, वो फूल का असली नहीं है, वो तो सूरज की किरणों का किस रूप में उसमें बकरी भवन होता है, केवल इसकी एक नुमाइश है वो। फूल का रंग नहीं है, रंग तो सूरज की किरणों का है। और वो अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है, अमुक काल में अमुक रंग ग्रहण करता है। ये शरीर जो है ये क्या है? असद रूपा, इसका कोई रूप स्थिर नहीं है। न बचपन स्थिर है, न जवानी स्थिर है, न बुढ़ापा स्थिर है, न मृत्यु स्थिर है, और न पैदा होने के समय वाला रूप ठीक है, सच्चा है, न माँ के पेट में रहने वाला रूप सच्चा है, न पिता के बीर्ज में रहने वाला रूप सच्चा है, और न तो अंगूर के दाने में रहने वाला रूप सच्चा है। असद रूपा, ये तो सब लकीरें हैं, ये चीज नहीं है, लकीरें हैं। ज्ञानम इत्युच्यते बुधैः। एक और जैसे एक सोने की मूर्ति ले लो, गधे की मूर्ति। गधे की लेना ठीक है, क्योंकि बढ़िया बताएंगे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसकी तोड़ फोड़ बताएंगे तो आपकी ममता हो जाएगी ना उसमें, है? हाँ, कोई बढ़िया रूप, एक बड़ी सुंदरी स्त्री की मूर्ति सोने की बनी हुई है, तो फिर हम बताएंगे कि टूट जाएगी तो आपको दुख होने लगेगा। तो आप समझो आप गधे को नापसंद करते हैं, गधे की मूर्ति है सोने की। अच्छा, गधे की तो बोले कि भाई देखो इसमें जो गधे का रूप बनाया हुआ है वो तो सच्चा नहीं है। वो जो उसमें लकीरें हैं ना, लिखी हुई या गढ़ी हुई, कोई होती है लिप्त, लिपि जिसको बोलते हैं ना, लिपि जैसे कागज पर स्याही का लेप कर दिया हो, और कोई होती है लिखित। लिखित माने कागज में गड़ा देते हैं, लेख हो गया ना, उत्टंकित, उल्लिखित, लिखित। तो लेख अलग चीज होती है और लिपि अलग चीज होती है। पहले ताड़ के पत्ते पर लोहे के कील से जो रूप उभारते थे ना, जो अक्षर उभारते थे, उसको उल्लेख बोलते थे, उत्टंकन बोलते थे। पत्थर पर ताकि मार मार करके जो लिखते थे ना, उसका नाम उत्टंकन था।
तार के पत्ते पर जो खोदते थे उसका नाम उल्लेखन था, और कागज पर या रंग से जो अक्षर बनाते थे उसका नाम उल्लेपन था। लिपि, उससे लिपि बनती थी, लिपि, लेख, टंकन, इसके बहुत सारे भेद पुराने जमाने में थे। तो अब गधे के शरीर में जो आकृति है, आंख बन गई, हाथ बन गया, मुंह बन गया, नाक बन गई, बहुत बढ़िया, रासव राज। तो बोले कि अच्छा, इसमें उसका जो रूप है सो सच्चा है कि जो उसमें सोने का वजन है सो सच्चा है? अच्छा, आकृति मिटा देने पर भी वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले आकृति मिटा दी, अब लुंज पुंज हो गया, सोने की सिल्ली हो गई समझो। तो बोले यही निराकार ब्रह्म है? कि नहीं, वो सिल्ली भी एक आकार है। बोला वो सोने की जो सिल्ली है, जो पट्टी है ना, अब वो भी एक आकार है। अच्छा, अब उसको तोड़ दो, चूर चूर कर दो। तो चूर चूर होने से सिल्ली का आकार तो मिट गया, लेकिन चूर चूर का आकार रह गया। तो अच्छा, चूर चूर को गला दो, पानी हो गया, तो अब क्या वो निराकार हो गया? नारायण, वो द्रव भी एक आकार है। तो ये जितने रूप हैं स्वर्ण के, ये जितने रूप हैं, क्या गधे का रूप, क्या सिल्ली का रूप, क्या कण का रूप, क्या द्रव का रूप, इसी प्रकार मूल तत्व में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बने हुए हैं ना, इनको लुंज पुंज करने से जो मिट्टी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है। उसका जो पानी बन जाएगा उसका नाम है ना निराकार नहीं है। हाँ, उसकी जो गर्मी बन जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है। उसमें जो गति हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है। उसमें जो ध्वनि हो जाएगी उसका नाम निराकार नहीं है। उसकी जो मन में स्मृति होगी उसका नाम भी निराकार नहीं है, जो बुद्धि से हम उसके बारे में सोचेंगे उसका नाम भी निराकार नहीं है। अच्छा, तो उस बुद्धि का नाम भी निराकार नहीं है। अरे, जो उस बुद्धि का साक्षी है ना, साक्षी, और साक्षी भी कैसा? चिन्ह मात्र, अखंड, जिसमें देश काल वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। एक चेतन से अलग रहकर सत्य होता है और एक चेतन स्वरूप रहकर सत्य।